हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। इसमें देखो, एंड इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ आर effect of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior। ये कह रहे हैं जो ड्रग जो है या अल्कोहल जो है, जब हम लेते हैं उसको या कोई पर्सन लेता है तो उसका बिहेव भी लापरवाह हो जाता है। रेकलेस मतलब लापरवाह बिहेव हो जाता है। वैंडलिज्म एंड वायलेंस, ठीक है। वैंडलिज्म मतलब बर्बरता की तरह वो बिहेव करता है। वायलेंटली मतलब सबसे मारपीट करना, सबसे चिल्लाना, ऐसे बिहेव करता है। एक्सेसिव डोजेस ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। और जब ड्रग्स को ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है तो उससे कोमा में आ जाता है पर्सन, या डेथ हो जाती है क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर, जब सही से रेस्पिरेशन नहीं हो जाता, एंड हार्ट फेलियर और सेरिब्रल हीमोरेज, ठीक है। और हार्ट फेलियर मतलब हार्ट अटैक भी हो सकता है, या सेरिब्रल हीमोरेज मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्लड वेसल ब्रेक हो सकती है, उसमें से ब्लड बाहर आ सकता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स ऑन देयर इनटेक अलोंग विद अल्कोहल जनरली रिजल्ट इन ओवरडोजिंग, ठीक है। ड्रग्स भी ले रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो ये बॉडी के लिए क्या हो जाता है, ओवरडोजिंग, मतलब ओवर हो गया, किसी भी चीज़ को लिमिट में लेना और ज़्यादा लेना, एंड इवन डेथ, और उससे क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। इनका बैड इफेक्ट ये होता है कि वो पढ़ने में कमज़ोर हो जाते हैं, स्कूल से जाना बचना शुरू कर देते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल हाइजीन, उन्हें लोगों से मतलब नहीं होता, बस वो ड्रग्स लेते हैं और कोनों में पड़े रहते हैं। विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, किसी भी काम में इंटरेस्ट ना लेना, सबसे अलग रहना, डिप्रेशन में आ जाना, थके हुए रहना, एग्रेसिव, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना। और इसके बाद में है ये रिवेलियस का मतलब होता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम ना करना, अपने अकॉर्डिंग करना, चाहे किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिहेव उनका सही नहीं होना, डेटोरेटेड रिलेशनशिप विद फैमिली के साथ अच्छे संबंध नहीं होना, फ्रेंड्स के साथ अच्छे संबंध नहीं होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़ में इंटरेस्ट कम होना, चेंज इन स्लीपिंग, सोना नहीं, नींद नहीं आना, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाना, फ्लक्चुएशन इन वेट का कभी ज़्यादा होना, वेट का कभी कम होना, एपेटाइट, भूख कभी ज़्यादा कभी कम लगना। तो इस तरीके से बॉडी जो है सारा डिस्टर्ब हो जाती है। देयर मे बी इवन बी सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग एल्कोहल यूज़, ठीक है। बॉडी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इफ़ एन अब्यूज़र इज़ अनेबल टू गेट मनी, अब क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत पैसा होगा, स्टूडेंट्स हैं, यंग एज है, तो एक लिमिट में मनी होती है, तो उसको क्या करते हैं, ड्रग में ख़त्म कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि जब वो पैसे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं तो वो चोरी करना शुरू कर देते हैं कि कैसे भी करके ड्रग आना चाहिए, चाहे और कुछ आए या ना आए। द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज़ यूजिंग ड्रग और अल्कोहल। ये जो है इसका बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है ड्रग एंड अल्कोहल का। At times, a drug alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress, और इसका इतना अफेक्ट होता है कि आगे जाके ये मेंटली अफेक्ट करता है और पैसों की भी कमी हो जाती है, ठीक है। फैमिली को अफेक्ट करता है, फ्रेंड्स को अफेक्ट करता है। इसके बाद में है बच्चों, दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली डायरेक्ट इंजेक्शन into the vein, needle and syringe। बच्चों, दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली डायरेक्ट इंजेक्शन, वो बच्चे जो ड्रग्स को इंजेक्शन से लेते हैं, इनटू द वेन यूजिंग ए निडल एंड सीरिंज, नीडल को यूज़ करते हैं, सीरिंज को यूज़ करते हैं, आर मच मोर लाइकली
टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस। जैसे एक इंजेक्शन या निडल को एक ने यूज किया, सपोज उसको एड्स है, और वही निडल जो है फिर दूसरे ने यूज कर ली, तो वो एड्स जो है, क्योंकि एड्स जो है एक से दूसरे को ब्लड के इन्फेक्शन के थ्रू होता है, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हार्मफुल है। द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल एंड सीरिंज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वायरस जो है इन्फेक्टेड निडल और सीरिंज से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस आर क्रोनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फॉटल, ठीक है, मतलब ये एक्यूट नहीं होता, क्रॉनिक हो है ये डिजीज़, और ये जो है होल लाइफ के लिए होती है। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, अगर किसी एक पर्सन को है तो अगर वो दूसरा उससे सेक्सुअली अटैच्ड है तो उसको भी हो जाएगा, और कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको उससे भी दूसरे को हो जाएगा। द यूज ऑफ अल्कोहल यूजिंग एडोलसेंस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स। अल्कोहल का ज़्यादा यूज करने से ये लॉन्ग टर्म अफेक्ट करता है। इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। इससे क्या होता है, जो हैवी ड्रिंकिंग करता है उस पर भी अफेक्ट होता है। द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लिवर। जब हम ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं तो वो डैमेज कर देता है नर्वस सिस्टम को और लिवर को यूज़ कर देता है, सॉरी लिवर को ख़त्म डैमेज कर देता है। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है सिरोसिस, ठीक है, इसका क्या मतलब है, अ सीरियस डिजीज द इन लिवर कॉज स्पेशली बाय ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। तो ये डिजीज़ जो है ये लिवर की है, जो जब ज़्यादा एक्सेस में अल्कोहल को यूज़ करते हैं तो अल्कोहल में लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको साइरोसिस कहते हैं। द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्स अफेक्ट द फीटस, ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी के टाइम में ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल का यूज़ किया जाता है तो वो भी फीटस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है। अनदर मिस यूज ऑफ ड्रग्स is what certain sportsmen and do the enhance their performance, ठीक है, एक मिसयूज जो है ड्रग्स का स्पोर्ट्समैन भी करते हैं। वो क्या करते हैं, द नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है, इसका मतलब है